Good morning, my dear students. Welcome to online class of Vardhman e-learning concept. Today I will teach you chapter 2, आज़ादी का सुख. अपन इस कहानी के माध्यम से आज़ादी के सुख के बारे में जानेंगे. आज़ादी का सुख क्या होता है, कैसे होता है, अपन इस छोटी सी कहानी के माध्यम से जानेंगे. सबसे पहले हम शब्दार्थ की ओर जाएंगे, जो अपने को इस कहानी में बहुत कठिन वर्ड दिए हुए हैं. तो इस शब्दार्थ के माध्यम से अपन इस शब्दार्थ के माध्यम से इस शब्दों को सरल समझेंगे. कड़ाके की अर्थात जोर की, दुबका लिया, छिपा लिया. धुंध मीन्स कोहरा, कष्ट, दुख, पीड़ा. अचरज, आश्चर्य, अचंबा. राह देखना, इंतजार करना. सुनहरे, सोने के रंग जैसे. पिल्ला, कुत्ते का बच्चा. धुंध छटना, कोहरा कम होना. तो अब अपन पार्ट 2 आज़ादी का सुख के बारे में जानेंगे. कड़ाके की ठंड पड़ रही थी. चंबल नदी के पुल पर भी धुंध छाई हुई थी. इतनी धुंध थी कि कुछ भी नजर नहीं आता था. इस कहानी में बताया गया है कि कड़ाके मतलब जोर की ठंड पड़ रही थी. चंबल नदी के पुल पर बहुत ही धुंध अर्थात कोहरा छाया हुआ था. इतनी धुंध थी कि कुछ भी नजर नहीं आता था. कैप्टन अमरजीत सिंह ने नदी का पुल पार कर लिया था. वे चाय की पुरानी दुकान पर आ गए थे, लेकिन दुकान बंद थी. 2 पिल्ले ठंड में कू कू कर रहे थे. कैप्टन ने उन्हें उठा लिया. उन्हें अपने लंबे ऊनी कोट में दुबका लिया. वे चाय की दुकान पर बैठ गए. धुंध छटने की राह देखने लगे. इस कहानी में बताया कि एक कैप्टन अमरजीत सिंह का नाम का एक आदमी था. वह एक दिन नदी पार कर रहा था. वहाँ पे उसको नदी पार करते वह चाय की दुकान पर पहुँचा. उसने देखा कि वहाँ पे 2 पिल्ले मतलब कुत्ते के बच्चे ठंड में बहुत ही ठंड होने की वजह से वो कूकू कर रहे थे. कैप्टन ने उन्हें उठाया और अपने लंबे ऊनी कोट में दुबका मतलब छिपा लिया. धीरे धीरे धूप निकल आई. लोग आने जाने लगे. चंबल के पुल पर भीड़ बढ़ गई. दुकान पर चाय पीने वाले इकट्ठे हो गए. तभी एक चिड़िया बेचने वाला आया. उसके पास एक सुंदर पिंजरा था. उसमें चिड़िया फुदक रही थी. उसने चोंचें लाल थी, उनके पंख सुनहरे थे. कैप्टन अमरजीत सिंह धीरे धीरे जैसे ठंड कम होने लगी, धुंध छटने लगी, तो वहाँ एक चाय वाले की दुकान पर लोगों की भीड़ बढ़ गई. और वहाँ उन्होंने देखा कि एक सुंदर चिड़िया वाला चिड़िया बेचने आया है. उस पिंजरे में बहुत सुंदर सुंदर चिड़ियाँ थी, जिनकी चोंचें लाल और सुनहरे पंख थे. कैप्टन अमरजीत सिंह चिड़ियों को देर तक देखते रहे. कैप्टन अमरजीत सिंह उन चिड़ियों को बहुत देर तक देखते रहे. चिड़िया वाले ने कहा, इन्हें खरीद लीजिए सरदार जी. तब चिड़िया वाला बोला कि सरदार जी, इन्हें आप खरीद लीजिए. कैप्टन ने पूछा, कितने रुपए लोगे? जब चिड़िया वाले ने कहा कि सरदार जी इन्हें खरीद लीजिए, तो कैप्टन ने पूछा, कितने रुपए लोगे इस चिड़िया के? 30. एक चिड़िया के 5 रुपए. तब चिड़िया वाले ने बताया कि मैं एक चिड़िया के 5 रुपए लूँगा. अमरजीत सिंह ने सारी चिड़िया खरीद ली. वह उन्हें पिंजरे में बहुत देर तक देखते रहे. चिड़िया फुदक रही थी. कैप्टन ने पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया. कैप्टन अमरजीत सिंह उन चिड़ियों को बहुत देर तक देखते रहे. फिर उनको निहारने के बाद उन्होंने क्या किया कि पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया. वे एक एक चिड़ियों को बाहर निकालने लगे, उसे आसमान में उड़ाने लगे. सारी चिड़ियाँ आसमान में उड़ गई. कैप्टन अमरजीत सिंह उन्हें आसमान में उड़ता
देखते रहे। कैप्टन अमरजीत सिंह ने सारी चिड़ियों को खरीद कर और उन्हें निहार के फिर उनको आसमान में उड़ा लिया और वह उन एक एक चिड़ियों को आसमान में उड़ता हुआ देखते रह गए। वे बहुत खुश थे। चिड़िया वाला अचरज में पड़ गया। चिड़िया वाला आश्चर्य में पड़ गया कि ये क्या किया इन्होंने, यह क्या सरदार जी, उसने पूछा। कैप्टन ने कहा, पिंजरे में रहने का कष्ट तुम नहीं समझोगे। लड़ाई में मुझे दुश्मन पकड़ कर ले गए थे। मैं आज ही अभी जेल से छूट कर आया हूँ। तब कैप्टन अमरजीत सिंह ने चिड़िया वाले के पूछने पर बताया कि ये क्या, तुमने इस चिड़ियों को सारी को क्यों उड़ा दिया। तब उसने अपनी कहानी बताई कि मुझे लड़ाई में दुश्मन पकड़कर ले गए थे और मैं आज ही जेल से छूटकर आया हूँ। मैं 10 वर्ष जेल में रहा हूँ, 10 वर्ष तक दुख पाता रहा हूँ। यह कहकर कैप्टन अमरजीत सिंह फिर आसमान की तरफ देखने लगे। सारी चिड़िया आसमान में उड़ गई। कैप्टन अमरजीत सिंह ने सारी चिड़िया इसलिए उड़ाई कि उनको इस दुख का एहसास था कि कैद में रहने से क्या लगता है अपने को, तो इसलिए उन्होंने इस चिड़िया का दर्द समझकर उस चिड़ियों को, सारी चिड़ियों को उड़ा दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी हम किसी को दर्द में नहीं देखना चाहिए। कोई भी इंसान या जानवर जो भी कैद में रहता है उसे दर्द सा महसूस होता है। चैप्टर 2 के पर्यायवाची शब्द समझेंगे अपन। पर्यायवाची शब्द, सबसे पहला पर्यायवाची शब्द पंख। पंख का पर्यायवाची शब्द होगा पर या डैना। दुश्मन, दुश्मन का पर्यायवाची शब्द शत्रु या बैरी। दुश्मन का पर्यायवाची शत्रु या बैरी। आजादी, आजादी का पर्यायवाची शब्द स्वतंत्रता या मुक्ति। नदी, नदी का पर्यायवाची शब्द सरिता या तटिनी भी कह सकते हैं। आसमान, आसमान का पर्यायवाची आकाश, नभ, और गगन। जेल, कारागार, बंदीगृह।
पर्यायवाची शब्द, चैप्टर 2 के पर्यायवाची शब्द। जैसे पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है उनके अनेक नाम, तो अपन पंख को पर या डैना भी कह सकते हैं। दुश्मन, दुश्मन को अपन शत्रु भी बोल सकते हैं या बैरी भी। आज़ादी, आज़ादी को अपन स्वतंत्रता या मुक्ति भी कह सकते हैं। नदी, सरिता या तटिनी। आसमान, आकाश, नभ, गगन। जेल, कारागार, बंदीगृह। तो इसके अपन विलोम शब्द भी देखेंगे चैप्टर 2 के। विलोम शब्द। विलोम शब्द का अर्थ उल्टे अर्थ वाले शब्द, ऑपोजिट वर्ड। दुश्मन, दुश्मन का उल्टा हो गया दोस्त। दुख, दुख का उल्टा हो जाएगा सुख। आजादी, गुलामी। पुरानी, नहीं। ऊनी, सूती। एक, अनेक। बेचना, खरीदना। धूप, छाव। कष्ट, आराम। जैसा हम देखेंगे विलोम शब्द, विलोम शब्द का अर्थ है उल्टे अर्थ वाले। तो अपन जो भी सीधी चीज बोलेंगे तो उसका उल्टा अर्थ आना चाहिए। तो उल्टा अर्थ जैसे दुश्मन, दुश्मन मीन्स शत्रु, तो शत्रु का हो जाएगा दोस्त। दुख, सुख। आजादी, गुलामी। पुरानी, नई। ऊनी, सूती। एक, अनेक। बेचना, खरीदना। धूप, छाव। कष्ट, आराम। तो इस प्रकार हमने इस चैप्टर के शब्दार्थ, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द तीनों समझ लिए। थैंक यू।